अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। आज फाइनल टाकरा, खेल होगा या बारिश, शाहीन उड़ान भरेंगे, पाकिस्तान के फैसले लंदन में, और शहबाज की पाकिस्तान वापसी में ताखीर क्यों। तो T20 का आलमी चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेंगे। मेलबर्न के मैदान पर शाहीन ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट भी करवाया। बारिश की वजह से मैच मुकम्मल या फिर ना होने की सूरत में पीर को खेला जाएगा। एक ट्रॉफी, दो उम्मीदवार, कौन बनेगा चैंपियन इस बार। टाइटल के हुसूल की जंग छिड़ने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मेलबर्न के मैदान पर शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटो शूट कराया। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान है। इतवार को मेलबर्न में शदीद और मुसलसल बारिश का इम्कान है। मैच मुकम्मल या फिर न होने की सूरत में पीर को होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुमकिन हो पाएगा या नहीं, बारिश ने मेगा फाइनल का रंग फीका कर दिया। आज और कल मेलबर्न में शदीद और मुसलसल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दोनों दिन मैच नतीजा खेज ना हो पाया तो दोनों टीमें मुश्तरका तौर पर ट्रॉफी की हकदार ठहरेंगी। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। ताहम अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड में किसका पलड़ा भारी रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मारे का मैदान, कौन रह जाएगा खाली हाथ, फैसला इतवार को होगा। एदादो शुमार पर नजर डाली जाए तो T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड को पाकिस्तान पर वाज़े बरतरी हासिल है। दोनों टीमें अब तक 28 T20 मैचेस खेल चुकी हैं। 17 में इंग्लैंड कामयाब रहा, 9 में पाकिस्तान ने फतह समेटी। एक मैच ड्रॉ और एक मैच बेनतीजा रहा। T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों में भी इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप से कबल खेली गई 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में भी इंग्लिश टीम ने फतह समेटी थी। तो नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के पास मैच विनर्स की भरमार है। हर खिलाड़ी मैच का पांसा पलटने का हुनर खूब जानता है। दोनों टीमों के अहम खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। चैंपियन बनने की जंग, पाक इंग्लैंड टीमों के दरमियान पड़ेगा घमसान का रन। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों में मैच विनर्स की भरमार। खिलाड़ी मैच का पासा पलटने का हुनर खूब जानते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स भी हरीफ गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना जानते हैं। मोहम्मद हारिस और इफ्तिखार अहमद पावर हिटिंग के माहिर हैं। बेन स्टोक्स और लियाम लिविंगस्टन भी गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना जानते हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ अहम हथियार। क्रिस जॉर्डन और मार्क वुड भी कम नहीं। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान शादाब खान संभालेंगे। इंग्लैंड से आदिल रशीद गिलियां उड़ाएंगे। पुरएतमाद और पुरसुकून है, यकीन है कि T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। कप्तान बाबर आजम की मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बिल्कुल घबराहट का शिकार नहीं, फतुहात के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश रहेगी। टेप बॉल से करियर शुरू किया, कभी सोचा भी नहीं था कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनूंगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का वीडियो पैगाम, बोले कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। कौमी टीम की फतुहात में किरदार अदा करने की कोशिश होती है। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने पाकिस्तान को फाइनल में जारिहाना खेलने का मशवरा दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इंग्लैंड तगड़ा हरीफ है, हराने के लिए पूरी जान लड़ाना होगी। यही चाहता है कि हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, जब मैं कोच भी था तो मैं अपनी टीम को यही कहता था, देखो बेटा,
वो अल्लाह कहता है तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमें अपने 100% एफर्ट के साथ जाना होगा। बाबर आजम को सिर्फ एक काम करना है। पाकिस्तान का वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं, जितना पोटेंशियल है हमारे पास। ऑल टुगेदर उनकी कैप्टनसी, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, ये सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। अब हमें अगर जीतना है तो हमें उनसे बेहतर क्रिकेट खेल के जीतना पड़ेगा। हमारा एक अच्छी टीम से मैच है, तगड़ी टीम से मैच है और फाइनल है, डू और डाई है, समझिए। लोग बहुत से कहते हैं कि भूल जाए पीछे का, नहीं, बिल्कुल ना भूलें। उसमें देखें कि हमने हमारे क्या प्लस पॉइंट थे, क्या माइनस पॉइंट है और किन माइनस पॉइंट्स को हमने सही करना है। मेलबर्न मिनी पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद एक दिन पहले ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर पहुंच गई। जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं लगाई, कौमी टीम से फतह की उम्मीद बांध ली। सर, मैं रहता हूँ तो मेलबर्न से ट्रॉफी को मैंने खुद पहुंचाना है, यहाँ से उठा के जब मारेगा सीधा हल्क, लाहौर में सेफ एंड साउंड पाकिस्तान की वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ट्रॉफी लेके जाएगा। पाकिस्तान लकीली नहीं, हम सबकी दुआओं से आया है। सब बहुत ज्यादा दुआ करके पाकिस्तान को इंग्लैंड से भी जिता के वर्ल्ड कप वापस 30 साल बाद लेके जाएंगे घर। So we're not scared of anyone, हम बस दुआ करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। ये कप पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की ये टीम हमें कप लेके देगी इंशाल्लाह। आप 92 फाइनल वाले दिन मौजूद थे। एक होटल वॉक करके गए थे यहाँ से भागते हुए। उस टीम में एक्सपीरियंस ज़्यादा था। अगर आप नोट करें, शुरू के 10 ओवर में हम लोग 2 रन 3 रन पर ओवर खेल रहे थे। लोग कह रहे थे भाई इट्स नॉट अ टेस्ट क्रिकेट, इट्स अ वनडे क्रिकेट, बट देन फाइनली इमरान ने एक्सपीरियंस शो किया। T20 का सुल्तान कौन, फैसला आज होगा। हैदराबाद में शहरियों पर क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। होटल्स पर स्क्रीन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद के शहरियों की क्या तवक्कात है, ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आरई से जानते। जी इरफान, बताइएगा। फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। हैदराबाद के शहरी भी बहुत पुरजोश हैं कि हैदराबाद में स्क्रीनें लगाने की तैयारी की गई है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, हम बात करते हैं कुछ शहरियों से। आप बताइएगा कि कल का जो तगड़ा मुकाबला है, इसकी क्या तैयारी है? इंशाल्लाह कल यहाँ स्क्रीन भी लगाऊंगा मैं अपनी होटल पे, और इससे पहले भी इंशाल्लाह हम लोगों ने स्क्रीन्स लगाई हैं और बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह लगाएंगे। और हमारी सारी उम्मीद है पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआओं में बड़ा बरकत है, इंशाल्लाह जीतेगा। जी, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी कि दुआएं हैं और हर ठीक है इरफान, आपका शुक्रिया। कौमी सिक्योरिटी के सबसे अहम ओहदे का फैसला लंदन में हो रहा है। इस मुल्क का सजायाफ्ता आदमी और झूठ बोलने वाला शख्स उसकी तैनाती का फैसला कर रहा है। 3-4 दिन से वज़ीर आज़म लंदन में मौजूद हैं, वहाँ तमाशा लगा हुआ है। इमरान खान ने शरीफों को निशाने पर रख लिया। लाला मूसा में आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, इस शख्स के साथ उसके झूठे बेटे और बेटी भी शामिल हैं। शरीफ फैमिली में जो एहतसाब से भागा वो लंदन में बैठा हुआ है। मुहज़्ज़िब दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि मुजरिम हम तैनाती का फैसला करें। मैं कहता हूँ जो भी मेरिट पर हो उसे तैनात करते हैं। किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरे में ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि ये होगा कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पास चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे ऊपर भी 1-2 इल्ज़ाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाज़ा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। कि आज एक तमाशा हो रहा है लंदन में कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का, भाई 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं। वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बने, कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजायाफ्ता आदमी, एक मफरूर, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं, साथ है इनकी बेटी, तो वो वहां बैठे हुए हैं। तो वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त। ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।